अजीत जी, अब आपकी तरफ आते हैं। अजीत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही हाँ। है। अजीत जी, महाराष्ट्र से गृह मंत्री ने दौरा करना शुरू किया। हालांकि वो मुझे जानकारी मिली इंटरनल सोर्सेज से कि मुंबई से ही उन्होंने देश के एक बड़े कद्दावर नेता को फोन किया कि आप नाराज मत होइए, और वो नेता बिहार से आते हैं, आप नाराज मत होइए, आपकी बात को मानी जाएगी। इस तरह से उनको मनाने की कोशिश हुई और वो मान भी गए हैं, वो जाएंगे भी नहीं, ये तो बाद में बात करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में 32 सीट का लोचा है और 32 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है, और बाकी जो 17-18 सीट बचते हैं उसमें से एनसीपी, अजीत पवार और शिंदे शिवसेना, इसमें बंटना है। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ भगदड़ देखने को मिल सकता है, कोई नाराजगी हो सकती है टिकटों के बंटवारे को लेकर के? आशुतोष जी, मुझे जो खबर मिला है कि भाजपा का फर्स्ट प्रेफरेंस है 34 से 37 सीट, महाराष्ट्र में 48 में। हो सकता है कि जब कॉम्प्रोमाइज हो तो 32 पे आ जाए। और शिवसेना शिंदे फैक्शन ने पहले 22 सीट मांगा था, पर वो कह रहे हैं कि 13 के नीचे हम आएंगे ही नहीं। और भाजपा कह रही है कि करीब 10 सीट से ज्यादा हम नहीं दे सकते, 8 से 10 कह रही है वो, क्योंकि एनसीपी को भी करीब 4 सीट देना है। तो ये जो है सबका जो ओरिजिनल डिमांड है 34 से 37 बीजेपी, शिवसेना शिंदे का 22, और अजीत पवार जो है वो भी करीब करीब 10 मांग रहे हैं। तो अब जो है फाइनली जाके कहां पे अग्रीमेंट होता है ये तो आगे देखेंगे। पर सबसे मजेदार बात क्या है कि जिस दिन राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए, आपको याद होगा उसके जस्ट बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0, उसके जस्ट बाद, और उस समय यदि आप मुझसे पूछे होते ये सवाल तो मैं कहता कि बीजेपी महाराष्ट्र में मुश्किल में है। बीजेपी का जो इंटरनल लीडर से मैंने बात किया तो वो भी कह रहे थे महाराष्ट्र को कि उनका एक वीक स्पॉट है महाराष्ट्र, कर्नाटक और नीतीश कुमार के जंप करने के पहले बिहार, यही 3 राज्यों के बारे में बात हो रही थी। आज देखिए अशोक चव्हाण कूद के उधर चले गए, और जो इंटरनल अरेंजमेंट भाजपा ने किया है अमेजिंग है ये। माने अभी देखिए कि मैं सुन रहा था कि अरे भाजपा तो 20 सीट में भी इस बार टिकट नहीं मिलेगा, और अब जो है 34 से 37, इसका मतलब 1 महीना पहले भाजपा महाराष्ट्र में वीक स्पॉट था, आज 48 में से यदि 34 या 37 सीट ले लिया भाजपा और स्टेट को स्वीप कर गया, क्योंकि ये अलायंस इतना जोरदार अलायंस हो गया है एक तरह से, तो मैं कहूंगा कि भाजपा ने बहुत सॉलिड होमवर्क किया। इसके पहले भी हम एक चर्चा किए थे आशुतोष जी, जिसमें मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी के जितने टूर हैं पूरे इंडिया में देखा जाए तो सबसे अधिक 2 स्टेट तमिलनाडु और महाराष्ट्र, और उसके बाद केरल, और अभी जो है अभी मूव किए हैं ईस्ट, जो बिहार गए या मान लीजिए तेलंगाना गए या उड़ीसा गए। तो ये जो है ना, ये फ्रॉम द टॉप जो बीजेपी लीडरशिप जिस तरह से कह सकते हैं पॉलिटिकल बार्गेनिंग करती है और अपने एलाइज को साथ भी रखती है, और साथ ही साथ उन पर एक तरह से हावी हो जाती है, ये बीजेपी का मैं मानूंगा कमाल पॉलिटिकल बार्गेनिंग में, स्पेशली महाराष्ट्र में। अब तो चुनाव तो भी खैर मान लीजिए 2 महीना बाद है। टाइमिंग, आपकी टाइमिंग को लेकर के एक सवाल मैं पूछ रहा हूं अभी आप ही के उत्तर से। पिछले 1 महीने में आपने कहा कि 1 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी के सामने 22 का कैंडिडेचर था, जो शिंदे गुट के शिवसेना शिंदे की तरफ से। अब 1 महीने में ऐसा क्या हो गया, और इनके तरफ से 10 सीट का था, 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एकाएक ये टैली बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, और बीजेपी जहां 30-32 पर मानने के लिए तैयार थी, अब वो 34 और 37 का डिमांड करने लगी। इस 1 महीने में हुआ क्या, क्या खेल हो गया?
कैसे उन्होंने अपने दोनों अलाई को, शिंदे जी को और अजित पवार जी को, कैसे कन्विंस किया? क्या उनके सामने लॉलीपॉप फेंका जो वो इस बात पर मानने के लिए तैयार भी लग रहे हैं? और अलायंस, निश्चित रूप से आपने जो कहा है कि अलायंस इतना डेडली है जो स्वीप करने की स्थिति में बढ़ रहा है, ये डेडली अलायंस कैसे लग रहा है? एक उत्तर। और दूसरा, एक उत्तर हम चाहेंगे, और दूसरा कि एक महीने में ऐसा क्या हो गया जो भाजपा ने 30 से 37 का ताल ठोक दिया? एक तो ऑफ कोर्स अशोक चावन जी, मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, राइट, उनका जो है वो जो इधर से उछल के इधर आ गए, उससे तो कांग्रेस बड़ा महाराष्ट्र में वीकेंड हो गया है। कांग्रेस का मैं कहूंगा, महाराष्ट्र के जो जर्नलिस्ट है वो मुझे करेक्ट करें, बट अभी तो कांग्रेस के सबसे कदावर नेता अशोक चावन थे। 5 साल मुख्यमंत्री थे उस पीरियड में, जब मैं 2000 से 2003 तक जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर था बॉम्बे में, तो उस समय अशोक चावन जी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के और बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे। तो उनका मूवमेंट मेरे अनुसार वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है इन फेवर ऑफ द बीजेपी। और दूसरा, जिस तरह से बीजेपी बाकी राज्यों में, आप देखिए उड़ीसा में देखिए किस तरह से जाके एक फाइनल इस बार एग्रीमेंट कर लिया, मतलब नवीन पटनायक जी के साथ कोई अभी उड़ीसा पर अलग बात कर रहे हैं। एक मिनट, उड़ीसा पर हम आपसे अलग बात कर रहे हैं, वो हमारा दूसरा डिबेट है, वो सेपरेट हम बात करेंगे। हम अभी ये कह रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अशोक चौहान क्या वाकई में जनता के नेता हैं, उनके साथ मास बेस है और इसलिए वो पावरफुल हैं, या पावर पॉलिटिक्स के वो माहिर खिलाड़ी हैं इसलिए वो बहुत कद्दावर नेता हैं? इस दोनों में क्या उनकी काबिलियत है? एक तो अशोक चौहान बहुत साल तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में, और दूसरी बात है कि वो उस परिवार से आते हैं एक तरह से, जो कि उनको एक नहीं होता है कि उनका धरोहर बड़ा इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र में। तीसरा, उनके साथ कुछ नेता शिफ्ट करेंगे कांग्रेस से टुवर्ड्स द बीजेपी, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का पैर बीजेपी ने काट दिया महाराष्ट्र में। देखिए, सबसे जो पोल पोजीशन में था दूसरे तरफ, उसमें मतलब इंडिया अलायंस में वो कांग्रेस था, तो कांग्रेस को ही बीजेपी ने स्लाइस करके रख दिया। उधर ऑलरेडी शरद पवार तो कमजोर हो गए अजित पवार के आने से, और शिवसेना का तो मालूम ही है कि मेन जो है बैकबोन ही टूट गया है। शिंदे जी के साथ करीब करीब सब लोग आ गए, ऑफिशियल सिंबल भी मिल गया, तो एक ही बचा था महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को ही जब आप काट देंगे, उसका पैर ही छोप दीजिएगा, और विद इन 1 मंथ सारा हुआ है, तो उससे जो है पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि पलट गया, पूरा हवा पलट गया है महाराष्ट्र का, अभी लग रहा है। हालांकि मैंने कहा अभी चुनाव घोषणा हुआ नहीं है और 2 महीना बाकी है, बट जब आप सबसे बड़े लीडर को ही काट के ले आए, जैसे कि फिर मैं शिफ्ट करूंगा, जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ चले जाएं, तो क्या होता है ना, कांग्रेस जो है वो बेसिकली पार्टी जो है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो खत्म है, वो डिपेंडेंट है रीजनल लीडर्स पे। हर स्टेट में आप देख लीजिए तो कांग्रेस का कोई ना कोई कदावर नेता ही उसको खींच रहा है। राहुल गांधी जैसे मोदी जी एक तरह से हावी है सबके ऊपर, ये बात तो कांग्रेस के साथ है नहीं। राहुल गांधी तो अपना ही सीट बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस सेंस में अशोक चौहान बहुत ही कदावर नेता हुए और उसी को लेके खींच के ले आया। तो ये जो चेंज हो गया है ना, पूरा शिफ्ट कर रहा है कांग्रेस का बेस महाराष्ट्र में। रोज आप सुनिएगा कि 2 एमएलए यहां छोड़ा, फॉर्मर एमएलए यहां आया, पर रोज डिजर्शन हो रहा है कांग्रेस में चारों तरफ। तो इससे जो है, और अमित शाह डायरेक्टली मंडे टू वेडनेसडे अमित शाह डायरेक्टली जो है कूद पड़े और वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल लीडरशिप का कमाल है, जो कि दे आर पेइंग सो मच अटेंशन। ऊपर से प्रधानमंत्री खुद जो है जाके एक से एक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अनाउंस करते जा रहे हैं महाराष्ट्र में, बाकी राज्यों में भी,
पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आंख गड़ाए हुए हैं प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि एक पिक्चर बना हुआ था बीजेपी का कि भाई बीजेपी का जो सोशल बेस है, पॉलिटिकल बेस है, वो बेसिकली हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में ही है। गुजरात से लीजिए तो उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, कुछ लोकसभा में दिल्ली भी कह सकते हैं, यही बेस था बीजेपी का। तो ये जो उनका पेनिट्रेशन है ना, सदर्न पेनिट्रेशन, तो उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु मेरे अनुसार ये, और उसके बाद केरल में भी ये कोशिश कर रहे हैं। ये नया एक तरह से एक्सपेंशन है बीजेपी का। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।